बालाघाट नगरीय क्षेत्र के जयस्तंभ चौक पर मां त्रिपुर सुंदरी का विशाल मंदिर है, जहां मां त्रिपुर सुंदरी विराजमान हैं। मां त्रिपुर सुंदरी की महिमा भी अपरंपार है। भक्तों की माने तो मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में साफ दिल से मां से जो भी मुराद मांगे, मां भक्तों की हर मुराद पूरा करती हैं। कालांतर में ये मंदिर सीमित स्थान पर था, लेकिन जैसे जैसे मां की महिमा बढ़ती गई और भक्तों की संख्या बढ़ी, मां के मंदिर का स्वरूप भी बढ़ता गया। बालाघाट नगरीय क्षेत्र में माता रानी के दरबारों में मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर का अपना महत्व है। यहाँ बालाघाट जिले सहित अन्य जिलों से भी श्रद्धालु भक्त अपनी अपनी मन्नतों को लेकर पहुंचते हैं। बताया जाता है कि बालाघाट नगर का शासकीय बस स्टैंड का डिपो यहाँ हुआ करता था, जहाँ शासकीय बसें खड़ी रहती थीं। कुछ लोगों ने यहाँ एक पेड़ के नीचे छोटे रूप में माता रानी की प्रतिमा की स्थापना की, जिसके बाद लगातार यहाँ पहुँचने वाले बस चालक, परिचालक और अन्य लोग माता रानी की पूजा अर्चना करने लगे और माता रानी के प्रति सभी की आस्था बढ़ती गई। जिसके बाद वर्ष 1987 में माता के दरबार को भव्य रूप देने का मन बनाया गया, जिसके तहत 1987 में मंदिर की नींव रखी गई। जिसके बाद अप्रैल 1992 में मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर समिति के सदस्य दामोदर नामदेव बताते हैं कि मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर मान्यताओं का मंदिर है। बड़ी दूर दूर से भक्तजन यहाँ अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहुँचते हैं और माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ये मंदिर मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर जो भव्य रूप जो है, ये 3/4/1992 से स्थापित है। इसकी स्थापना कब रखी गई थी? इसकी स्थापना 1987 में एक छोटी मूर्ति जो अभी वर्तमान में है माता जी की, 1987 लगभग, हमको उसका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं, फरवरी 1987 में यहाँ मंदिर की नींव रखी गई थी। इसका भव्य रूप जो दिया है अप्रैल नवरात्रि में 1992 में। कौन कौन मुख्य रूप से इस मंदिर के निर्माण में या फिर स्थापना में मुख्य रूप से शामिल रहे हैं? इसमें शुरू से जो हमारी स्थापना किया है, इसमें हमारे वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, जो झोंतेश्वर त्रिपुर सुंदरी मंदिर के निर्माणदाता भी हैं, वो वर्तमान में शायद वो द्वारकाधीश के मठ हैं, वहाँ के जगतगुरु शंकराचार्य हैं। और किनका सहयोग रहा है उनका स्थापना में? इसमें मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के समस्त कर्मचारी, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का पूरा भरपूर मेन सहयोग उनका रहा है। बाद में फिर ये ख़त्म होने के बाद में शहर के सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का सहयोग मिलता रहा है। मतलब शुरुआत में जो देखा जा रहा है, यहाँ पहले बस डिपो रहा करता था। जी जी। जो बस डिपो के कर्मचारी थे मध्य प्रदेश शासन के जो पहले जी जी, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया था पूरा। और क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की? इस मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आया है, जिनके यहाँ करीब बच्चे नहीं हुए या जो उसकी मनोकामना रही है, कम से कम ऐसे अभी नवरात्रि में 500-700 आदमी आते हैं जो यहाँ से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, जो आते हैं वर्तमान में। अटूट आस्था का केंद्र ये मंदिर शनैः शनैः मां के आशीर्वाद से विस्तारित होता जा रहा है। यही नहीं, मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर को लेकर आस्थावान भक्तों की आस्था भी निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र, यहाँ कोविड काल से पहले भक्तों द्वारा रखे जाने वाले मनोकामना कलश की संख्या सैकड़ों में होती थी, लेकिन बीते कोरोना काल और वर्तमान में प्रदेश सहित जिले में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर मंदिर समिति ने जागरूकता का परिचय देते हुए परंपरानुसार नवरात्र पर्व पर मात्र 15 कलश स्थापित किए हैं, जिसमें भक्तों के 13 और मंदिर समिति की ओर से 2 ज्योति कलश रखे गए हैं। पूरे नवरात्र पर प्रतिदिन 5 पंडितों द्वारा यहाँ मां का पाठ किया जाता है। मां त्रिपुर सुंदरी की महिमा भी अपरंपार है। भक्तों की माने तो मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में साफ दिल से मां से जो भी मुरादें मांगी जाएं, मां भक्तों की हर मुराद को पूरा करती है। कालांतर में ये मंदिर सीमित स्थान पर था, लेकिन जैसे जैसे मां की महिमा बढ़ती गई, भक्तों की संख्या भी बढ़ती गई, मां के मंदिर का स्वरूप भी बढ़ गया। बताया जाता है कि प्रतिवर्ष चैत्र और शारदीय नवरात्र का पर्व मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूरी आस्था विश्वास के साथ मनाया जाता है, जिसमें मंदिर समिति के साथ ही मां पर आस्था रखने वाले भक्तों के सहयोग से नवरात्र पर मां की अखंड ज्योत के साथ ही ज्योति कलश की रोशनी मां के मंदिर को रोशन करती है।
मातृपुर सुंदरी मंदिर पुजारी विजय कुमार अवस्थी ने बताया कि बीते कोरोना काल की तरह इस वर्ष भी मंदिर में नवरात्र का पर्व शासन प्रशासन के कोविड के दृष्टिगत जारी किए गए नियमों के तहत नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है। इस वर्ष मंदिर में केवल 15 ज्योति कलश की स्थापना की गई है। नवरात्र पर प्रतिदिन 5 पंडितों द्वारा यहां मां का पाठ किया जाता है। नवरात्र पर मां के दर्शनार्थ मंदिर आने वालों को भी कोविड नियमों का पालन करते हुए मां के दर्शन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि शारदीय नवरात्र की पंचमी को 251 दीपों और अष्टमी को 351 दीपों से मां की महा आरती सायंकाल की जाएगी। केवल मां के दरबार में 15 ज्योति कलश मनोकामना कलश प्रज्वलित किए गए हैं और प्रतिदिन 5 पंडितों के द्वारा मां के दरबार में पाठ किया जा रहा है। पंचमी के दिन 251 दीपों से मां की आरती होगी। अष्टमी के दिन 351 दीपों से मां की आरती होगी। प्रतिदिन मां का प्रसाद वितरण और भक्तों के द्वारा 5 पंडितों के द्वारा मां के सप्तशती का पाठ किया जा रहा है। कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार को घायल हालत में उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायल बूढ़ी निवासी 48 वर्षीय अलीम खान पिता मोहम्मद शमी हैं, जो अपने दोस्त रोहित के साथ मोटरसाइकिल से पुलिस लाइन जा रहे थे। जानकारी के अनुसार इस दौरान ही टेलीफोन ऑफिस के पास पीछे से आ रहे अज्ञात कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गया, जिसमें मोटरसाइकिल के साथ दोनों गिर पड़े। जिसमें मोटरसाइकिल में पीछे बैठे अलीम के दाहिने पैर के घुटने पर चोटें आने से उसे उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। बीते 3 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के बीच पेट्रोलियम पदार्थ के दाम तेजी से बढ़े हैं। आलम यह है कि अब जिले में पेट्रोल 115 रुपये 5 पैसे तो डीजल के दाम 104 रुपये 10 पैसे तक पहुंच गए हैं, जिसको लेकर सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी नजर आ रही है। ये अलग बात है कि वो खुलकर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन खुलकर दिखाई ना देने वाली ये नाराजगी अक्सर खतरनाक साबित होती है। संभवतः इसका असर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भाजपा सरकार को उठाना पड़ सकता है। पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ते दाम से बढ़ रही महंगाई को लेकर भी सत्ताधारी नेताओं के जवाब बेमानी लगते हैं। गौरतलब है कि विगत 3 अक्टूबर को पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ते दाम और उसके बाद पेट्रोल 113 रुपये 15 पैसे और डीजल के दाम 101 रुपये 83 पैसे था, जबकि 7 अक्टूबर को पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़कर पेट्रोल 114 रुपये 12 पैसे और डीजल 102 रुपये 90 पैसे हो गया था। अभी आम आदमी पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ते दाम से उभरे भी नहीं थे कि एक बार फिर पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ते दाम ने लोगों को नाराज कर दिया। 10 अक्टूबर को जिले में एक बार फिर उपभोक्ताओं ने पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़े दाम के बाद पेट्रोल 115 रुपये 5 पैसे और डीजल 104 रुपये 10 पैसे की दर पर खरीदा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार को आम जनता की कोई परवाह हो ऐसा समझ नहीं आता। वहीं जनता की आवाज को सत्ता के समक्ष उठाने वाले विपक्ष भी खामोश बैठा है, जबकि पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ने का असर न केवल आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है, बल्कि लोगों के आशियाने बनाने का सपना भी महंगा हो गया है। पेट्रोलियम पदार्थ के बढ़ते दाम के चलते लोहे से लेकर सीमेंट, रेत और भवन बनाने लगने वाली सामग्री के महंगा होने से आम लोगों का आशियाना बनाने का सपना ही बनकर रह गया है। पेट्रोलियम पदार्थ, रसोई गैस के अलावा जरूरतों के सामान, दाल, अनाज, तेल के भी मनमाने दाम ने न केवल घर का बजट गड़बड़ा दिया है, बल्कि महंगाई के कारण आम लोगों की थाली से सेहतमंद खाना भी कम होता जा रहा है। सरकार का महंगाई से राहत दिलाने का वादा खोखला साबित हो रहा है। बढ़ते दामों से बढ़ती महंगाई ने आम व्यक्ति की कमर के साथ ही पेट पर भी हमला किया है। बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थ के दामों से जिलेवासी परेशान हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोलियम पदार्थ खरीद रहे हैं। जिले की जनता सरकार को पेट्रोलियम पदार्थ पर सबसे ज्यादा डायरेक्ट टैक्स दे रही है। सरकारों की बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थ के दामों में अंकुश नहीं लगाने से और बढ़ रही महंगाई को रोकने में नाकाम होने से अब सरकार को लेकर लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। जनता कहने लगी है कि कोरोना काल में सब कुछ लुटा चुके लोग अभी ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए थे कि उन्हें फिर से महंगाई बढ़ाकर सरकार ने उबरने का अवसर नहीं दिया।
जहां रसोई गैस के दाम बढ़ने से गरीब परिवारों को चूल्हे से निजात दिलाए गए रसोई गैस के सिलेंडर खाली पड़े हैं। वहीं अब लगता है कि पेट्रोल के बढ़ते दाम से गरीब परिवारों के वाहन भी घर में खड़े ना हो जाएं। पूरे देश में बालाघाट जिले में पेट्रोल और डीजल के भाव उच्चतम स्तर पर हैं। रविवार को एक बार फिर पेट्रोल का दाम बढ़ने से जिले में पूरे देश से सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल 115 रुपये 5 पैसे और डीजल 104 रुपये 10 पैसे हो गया। बालाघाट शहर में पेट्रोलियम की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। ईंधन की कीमतों में इस रिकॉर्ड तेजी का असर न केवल गाड़ी रखने वालों पर बल्कि नागरिकों पर भी पड़ रहा है।